मेरे दोस्त सपेरे ने बंद कर लिया सांपों को ये कहकर पिटारे में, कि सपेरे ने बंद कर लिया सांपों को ये कहकर पिटारे में कि एक इंसान काफी है दूसरे इंसान को काटने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विपिन यादव और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल विपिन यादव चैनल। दोस्तों, मैं आज पढ़ाने चल रहा हूँ आपको पंक्चुएशन। व्हाट इज द पंक्चुएशन? देयर आर मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैव टू प्रॉब्लम व्हाट इज द पंक्चुएशन, की पंक्चुएशन होता क्या है। मेरे दोस्त, पंक्चुएशन का सही यूज हम जानेंगे आज की पंक्चुएशन का यूज कहाँ करते हैं, कितने टाइप का पंक्चुएशन होता है, और पंक्चुएशन से हमें क्वेश्चन कैसे आते हैं और हम कैसे पहचाने कि कहाँ पर हमें पंक्चुएशन लगाना है। माय फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाइल राइटिंग यूजिंग ऑफ द मार्क्स स्टॉप पॉइंट इज कॉल्ड पंक्चुएशन। न लिखते समय हम जो कॉमाज का प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं, एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं, इंटरोगेशन का प्रयोग करते हैं, ये सारे ही हमारे पॉइंट हैं। किसके पॉइंट हैं? ये सारे पॉइंट हमारे पंक्चुएशन के पॉइंट हैं। तो आज हम इनको कवर करेंगे और बारीकी से समझेंगे कि कितने टाइप के पंक्चुएशन होते हैं और इनको पढ़ना कैसे है। तो आप वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। इसके पहले भी हमने कई सारी वीडियो डाल रखी है, आप यूट्यूब पर जाएंगे तो देयर आर मोस्ट ऑफ द वीडियोज यू हैव टू सी, आपको देखने को मिलेंगी। आप आशा करते हैं आप पंक्चुएशन पढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ हम पढ़ाते हैं आपको पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है भाई? व्हाइल राइटिंग, ठीक है ना, लिखते समय यूज ऑफ द, क्या यूज करते हैं? मार्क्स, स्टॉप और पॉइंट इज कॉल्ड, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम पंक्चुएशन कहते हैं। तो हो जाएगा हमारा कि व्हाइल रीडिंग, व्हाइल राइटिंग, कामा लगाएंगे, यूज ऑफ, बाय यूज ऑफ मार्क्स, स्टॉप एंड और क्या हो जाएगा? पॉइंट इज कॉल्ड पंक्चुएशन, उसी को हम पंक्चुएशन कहते हैं। मेरे दोस्त, अब आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे है। अब मैं आपको अगर पंक्चुएशन का सही यूज समझाना चाहूँ तो एक सेंटेंस से समझाता हूँ। ये थी इसकी डिफिनेशन कि व्हाइल राइटिंग यूज ऑफ मार्क्स, स्टॉप पॉइंट और स्टॉप और पॉइंट इज कॉल्ड पंक्चुएशन। अब इसका हम समझाने का कोशिश करते हैं आपको सेंटेंस से दे करके कि कैसे कैसे करना यूज, सेंटेंस राइट हो सकता है, कैसे सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है, उस अर्थ को जानने का कोशिश करेंगे कि एक अर्थ जो होता है उसका एक जो उसका डिफरेंस होता है कैसे बदल जाता है, उसके बारे में हम देखते हैं। ये हो गया। अब हम इसके एक दे रहे हैं आपको, एक एग्जांपल दे रहे हैं हमने। जैसे एग्जांपल हमने एग्जांपल दिया आपको, बीबी ने रोते हुए पति को उठाया। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा है कि बीबी ने रोते हुए पति को उठाया ना। अब ये सेंटेंस क्या है इतने समय? बीबी ने, ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? इसमें यही नहीं पता कौन रो रहा है मेरे फ्रेंड। इसमें हमें यू पंक्चुएशन का यूज करना है। विदाउट पंक्चुएशन सेंटेंस इज रॉन्ग, सेंटेंस गलत होता है। उसमें समझ नहीं आता कि भाई बात किसको बोली जा रही है। पंक्चुएशन का कमाल होता है। ये सेंटेंस में राइट है या रॉन्ग है? कितने बच्चे कहते हैं ये सेंटेंस रॉन्ग है। सेंटेंस कैसा होना चाहिए? सेंटेंस को दो तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने लिखा है यहां पर बीबी ने रोते हुए, यहां पर हमने कॉमाज का यूज किया, पति को उठाया। ठीक, आप देखिए बात क्या है इसमें। पंक्चुएशन का यूज हम समझा रहे हैं, ये पूर्ण विराम है। अब पंक्चुएशन का यूज हम समझा रहे हैं। इसमें कहा बीबी ने रोते हुए पति को उठाया। कौन रो रहा है भाई? बीबी रो रही है। रोते हुए किसको उठा रही है? पति को उठा रही है। लेकिन इसके बाद ही इसका एक अर्थ आता है कि यहाँ पर ये बदल जाता है। अभी तो सेंटेंस वही है, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ कॉमा का डिफरेंट कर दूंगा बस। हमने लिखा बीबी ने कॉमा लगाया, रोते हुए पति को उठाया।
अब क्या हो गया भाई, इसमें तुरंत उसका जो मेन पॉइंट होता है वो एकदम चेंज हो जाता है, अचानक से बदल जाता है। इसमें है कि बेबी रो रही है, रो करके पति को उठा रही है, लेकिन इसमें क्या, बेबी ने रोते हुए पति को उठाया। किसको उठाया? जो उसकी बीवी है, किसको उठा रहे? रो रहा है उसका पति, उसको उठा रही है। लेकिन इसमें क्या, बीवी रो रही है, पति को उठा रही है ना। तो देयर आर मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन डिडंट नो हाउ टीचिंग कैन बी पॉसिबल। मेरे दोस्त, ये पॉसिबल हो सकता है कैसे? कॉमाज के, अगर हम कॉमाज का यूज नहीं जानते हैं, फुल स्टॉप का यूज नहीं जानते हैं, तो देयर आर मोस्ट ऑफ द टाइम आई कैन नॉट अंडरस्टेबल व्हाट इज दिस राइट रॉन्ग, व्हाट इज दिस सेंटेंस राइट, व्हाट इज सेंटेंस रॉन्ग। हम गलत और सही में डिफरेंट नहीं पहचान सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? पंक्चुएशन को पढ़ना ही पड़ेगा। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए आप 6 क्लास में, 9th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 10th क्लास में, 12th में है या 12th से ऊपर है, किसी भी क्लास में है, और किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए या सीपीओ, सीजीएल, एनी एग्जाम, जुडिशरी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर यू, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि भाई पंक्चुएशन के कितने पार्ट होते हैं। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि देयर आर 6 टाइप ऑफ पंक्चुएशन के, 6 टाइप होते हैं, उसी में 6 पार्ट आते हैं। और देयर आर मोस्ट ऑफ द टाइप ना, बहुत सारे इसके अलग अलग टाइप होते हैं, जिसमें से हमें इंपोर्टेंट को पढ़ना है, और बाकी पढ़ते पढ़ते हम सीख लेते हैं। तो हमें इंपोर्टेंट 6 के बारे में पढ़ना है। इंपोर्टेंट 6 क्या है? उसमें से सबसे पहला जो हमारा इंपोर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा पंक्चुएशन होता है, पंक्चुएशन में 6 होते हैं। पहले फुल स्टॉप होता है, फिर कॉमा होता है, फिर सेमीकोलन होता है, फिर कोलन होता है। उसके बाद हमारा आता है नोट्स द इंटरोगेशन ना, इंटरोगेशन का चिन्ह कैसे होता है, एक्सक्लेमेशन आता है। तो ये मिला करके 6 होते हैं, इन्हीं का यूज हमें पढ़ लेना है। और जब हमें इनका यूज आ जाता है, तब हम सेंटेंस को आसानी से बनाना सीख जाते हैं कि सेंटेंस में हम अर्थ कहाँ से बदल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको सेंटेंस लिखने का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। आप सेंटेंस के में पंक्चुएशन को चेंज करके उसके अर्थ को बदल सकते हैं। इट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ योर, ये आपकी बेस्ट क्वालिटी है। हमने लिखा पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में कितने टाइप है भाई? 6 टाइप है। कौन कौन 6 टाइप है ये देखते हैं। जिसमें से सबसे पहला टाइप हमारा फुल स्टॉप पढ़ना है। हमें ये पढ़ना है कि फुल स्टॉप का यूज कहाँ करते हैं, आखिर है क्या फुल स्टॉप। दूसरा हमें पढ़ना है कॉमा। भाई कॉमा है क्या? फुल स्टॉप का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे होता है। कॉमा का ऐसे। ये दूसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या होता है हमारा? सेमी कॉलन होता है। और चौथा नंबर क्या होता है हमारा? कॉलन होता है। और पांचवा नंबर होता है हमारा नोट्स द इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन ये। और आगे 6 जो नंबर होता है हमारा क्या होता है? नोट्स द एक्सक्लामेशन। ऐसे होता है। ठीक, ये 6 हो गए ना। ये 6 टाइप के हो गए हमारा पंक्चुएशन। अब सबसे पहले हम फुल स्टॉप के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉमा के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेमी कोलन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कोलन के बारे में पढ़ेंगे, फिर नोट द इंटोनेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आफ्टर दैट हम नोट द एक्सक्लेमेशन के बारे में पढ़ेंगे। जब हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। अब हम चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट लेवल पर कि फुल स्टॉप होता क्या। मेरे फ्रेंड, मैं आपको बता दूं फुल स्टॉप का यूज कहाँ होता है। फुल स्टॉप का यूज 3 जगह, 3 तरीके से होता है, ठीक है ना। सबसे पहला कहाँ होता है? सबसे पहला इसका यूज हम सेंटेंस के लास्ट में करते हैं, जहां पर हम बहुत देर के लिए रुकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसके लिए लिखवा रहे हैं, आपको फुल स्टॉप को लिखवा रहे हैं। देखिए मेरे फ्रेंड, वेयर देयर इज अ लॉन्ग पास, क्या हमने बोला कि वेयर देयर इज अ लॉन्ग पास अ फुल स्टॉप इज यूज्ड। कहां पर यूज होता है? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के एंड में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जहां पर देयर इज अ लॉन्ग पास, हम लंबे समय के लिए रुकते हैं, देर के लिए रुकते हैं, वहां पर हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि फुल स्टॉप, यहाँ पर हमने डाला पंक्चुएशन के नीचे फुल स्टॉप, तो ना फुल स्टॉप। अब यूज नंबर 1, ठीक है ना। यहाँ पर यूज ऑफ फुल स्टॉप, ठीक, जिसमें से पहला क्या है? वेयर देयर इज अ लॉन्ग, वेयर देयर इज अ लॉन्ग पॉज। हम कैसा पॉज लेते हैं? लॉन्ग पॉज लेते हैं। कॉमा लगाएंगे, आ
फुल स्टॉप इज यूज्ड। एक फुल स्टॉप का यूज किया जाता है भाई, कहाँ किया जाता है? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। एट दी, कॉमा लगाएंगे, एट द एंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के लास्ट में हम क्या करते हैं? फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे हमने कह दिया, अब देखिए एग्जांपल हमने दिया, आई सा आ आई सा ब्लाइंड मैन ऑन द रोड। हमने लिखा ब्लाइंड मैन ऑन द रोड, ठीक। हम कहते नहीं, हमने एक अच्छा एक अंधा आदमी देखा सड़क पर ना, तो आई सा ब्लाइंड मैन ऑन द रोड, हमने सेंटेंस को पूरा किया, पोज लिया। जहां पर हम लोग पोज लेते हैं वहां पर कोमा लगाते हैं, जहां थोड़ा सा पोज लेते हैं वहां पर हम मैन का ना कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा, मैंने सड़क पर एक अंधे आदमी को देखा ना, बोल दिया, वो क्या कहलाया? हमारा फुल स्टॉप कहलाया। जहां थोड़ी देर के लिए लिखिए, कॉमा कहलाया। अब दूसरा यूज देखो, जैसे आई एम ग्रेजुएट। जैसे ही आप बोलते हैं आई एम ग्रेजुएट, तो रुक जाते हैं, थोड़ी कहते हैं आई एम ग्रेजुएट, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, आई एम ईटिंग दिस, आई एम ट्राई टू ईट, ये कुछ नहीं बोलते, आई एम ग्रेजुएट। लॉन्ग पास के लिए रुके, ये हो गया हमारा फुल स्टॉप का यूज। अब दूसरा यूज हम इसका देखते हैं कि दूसरा यूज कहाँ है भाई। ये इसको नोट्स कर लिया दोस्तों। अब हम इसके दूसरे यूज पर हम चलते हैं कि व्हाट इज द सेकेंड यूज ऑफ फुल स्टॉप। सेकेंड यूज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। सेकेंड यूज क्या है भाई इसका? सेकेंड यूज हम क्या करते हैं भाई? एब्रीविएशन में करते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं ना। तो हम कह सकते हैं कि या फुल स्टॉप इज यूज्ड इन एब्रीविएशन। भाई एब्रीविएशन क्या होता है? जैसे आपको डॉक्टर लिखते हैं, डी आर फुल स्टॉप कर दिए। इसका एग्जांपल देखो, हमने लिखा डॉक्टर, डॉक्टर को हम क्या लगते हैं? डी आर कर देते हैं, फुल स्टॉप, ठीक। यहां पर हमने लिखा, अब देखिए हमने लिखा सी एम, सी डॉट एम डॉट पी एम डी एम पीएचडी, कॉमा लगाते चलेंगे ना, कामा करके पीएचडी, फिर कॉमा ना, फिर अब देखिए इसके आगे बीजेपी। आपके जो पार्टियां होती हैं उनके नाम थोड़ी रहता, भारतीय जनता पार्टी को हम ये नहीं कहते हैं ना कि इंडियन नहीं कहते, बस बीजेपी कह दिया। आगे क्या हो गया हमारा? बीजेपी के बाद हमारा सपा हो गया, बीएसपीए, बसपा हो गया ना। तो देयर आर मोस्ट ऑफ दी थिंग्स आर यूज्ड ना फुल स्टॉप, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा हम करते हैं वेब एड्रेस के लिए। वेब एड्रेस क्या होता है? आप मोबाइल चलाते हैं, गूगल का यूज करते हैं। तीसरा यूज हम इसका देखेंगे ना, आप फुल स्टॉप इज यूज्ड इन वेब एड्रेस। मेरे दोस्त, वेब एड्रेस का मतलब होता है कि कोई लिंक आपके पास आ जाती है, कोई आपका दोस्त है, आपका मित्र है, आपके पास कोई लिंक शेयर करता है, तो वो लिंक में फुल स्टॉप का यूज होगा ही होगा। विदाउट यूज ऑफ फुल स्टॉप लिंक कैन नॉट बी कंप्लीटेड, वो लिंक कंप्लीट नहीं हो सकती है। इफ यू वांट टू नो कि इट इज राइट और रॉन्ग, यू हैव टू चेंज ना, यू हैव टू चेंज फुल स्टॉप इन द लिंक। उस लिंक में आपको क्या देखना है? आपको फुल स्टॉप का प्रयोग देखना है। फुल स्टॉप रहेगा ही रहेगा, विदाउट फुल स्टॉप कैन नॉट कंप्लीटेड लिंक, कंप्लीट नहीं होती है। आपके पास कोई भी लिंक हो, वेब लिंक आ जाती है ना, ठीक है, आप साइट चलाते हैं, अनेक प्रकार के लिंक आते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक आ जाती है, फेसबुक की लिंक आ जाती है, व्हाट्सएप की लिंक आ जाती है, एनी इमेज की लिंक आ जाती है, एनी वीडियोज की लिंक आ जाती है ना। तो देयर आर मोस्ट ऑफ द लिंक, यू हैव टू कम, यू हैव टू चेक इट इज राइट और रॉन्ग। तो मेरे दोस्त, आशा है कि आपको फुल स्टॉप का यूज समझ में आया होगा, पंक्चुएशन समझ में आया होगा, इसका यूज समझ में आएगा मेरे दोस्त। अब हम इसके नेक्स्ट लेवल है इसका काम, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, आपको कॉमर्स का पूरा यूज पढ़ाएंगे कि उसके 8th 9th यूज होते हैं, उसको हम पूरा विस्तार से पढ़ा रहे हैं, बेसिक लेवल पर पढ़ा रहे हैं कि यू हैव नो एनी प्रॉब्लम आफ्टर दैट। समटाइम कुछ समय के बाद आपको प्रॉब्लम ना हो, आप एक बार पढ़ लें तो पूरा ज्ञान लेकर जाएं। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।